हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्रॉब्लम नंबर 35 से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। कुछ भी आपको बताने वाला नहीं है, सेम लास्ट वीडियो जैसे ही हैं। थोड़े से इसमें चेंजेस हैं जो आपको सेल्स में फेस करने पड़ सकते हैं और आई होप आप लोगों के यहाँ से सम्स अटके भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट वाला इसका सम है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देख के जाइएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। स्टेटमेंट देखिए पहले। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है, फायर कब अक्कर हुई है? 1 दिसंबर को। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। 1 दिसंबर टू 31 मार्च। देखिए 1 दिसंबर पीरियड डिस्ट्रप्शन क्या बता रखा है? 1 दिसंबर टू 31 मार्च। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट बता रखा है आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, पिछले साल का 15 लाख, जो कि आपको जीपी का रेट फाइंड आउट करने के लिए चाहिए। इंश्योरेंस के स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बता रखे हैं। इंक्रीज कितनी हुई है? कॉस्ट ऑफ वर्किंग, दैट इज जिसको हम क्या ट्रीट करते हैं? एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। 4 लाख रुपीज़ के वो गिवन है। इंक्रीज इन 4 लाख नहीं, 3,20,000 की गिवन है। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस हम लोगों ने कितनी सेविंग की, जो हम लोग माइनस करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट में से, वो गिवन है। रिडक्शन टर्नओवर गिवन है। अवॉइड, जो आप लोगों को इसके ऊपर जीपी रेट लगानी होती है। आई होप आप लोगों को पता है कि इतनी सेल रिड्यूस हुई, उसकी वजह से इतना हमारा लॉस इंक्रीज हो गया इस लोगों को। इसको भी आप लोग करते हो रिडक्शन टर्नओवर। आई होप आप लोगों को ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या बता रखे हैं कि टर्नओवर में कितनी इंक्रीमेंट होएगी? 20%, जीपी में 5%। उसके बाद हमें टर्नओवर बता रखी है फर्स्ट ईयर की 31 जुलाई तक की। देखिए 31 मार्च को हम लोगों का ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, 31 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक की ये 1 अप्रैल टू 31 जुलाई की, ये मतलब 4 मंथ्स की गिवन है। 4 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। देखिए 30 नवंबर को ये खत्म है, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक की, क्योंकि हमारी फायर कब अक्कर हो रही है? 1 दिसंबर, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने मटीरियल उसी अकॉर्डिंग बनाया। ठीक है, हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाई है 50 लाख रुपीज़ की। ठीक है, सिंपल सम है, बट आप लोगों को इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ जो है, पहले तो आप लोगों को इसमें चाहिए सेल्स। क्या चाहिए? सेल्स सेम पीरियड की। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। 1 दिसंबर टू 1 मार्च तक का पीरियड चाहिए आपको पहले तो शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करने का। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये सेल हम लोगों को 30 नवंबर तक की गिवन है। इससे आगे वाली जो है वो 1 दिसंबर टू 31 मार्च है। मैंने अभी आप लोगों को बताया या नहीं बताया? ठीक है जी। तो 70 लाख रुपीज़ हमारी पिछले साल सेल हुई थी। इस साल उसी पीरियड में हम लोगों की 20 लाख रुपीज़ की सेल हुई। ठीक है, 70 लाख रुपीज़ में यहाँ पे बोला गया कि अपवर्ड ट्रेंड है 20%। 70 लाख प्लस 20% करने के बाद उसमें से माइनस कर दोगे 20 लाख रुपीज़, तो 64 लाख रुपीज़ आया जी मेरी शॉर्ट सेल्स। आई होप आप लोगों की भी इतनी आ चुकी है। ठीक है जी, कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है? जीपी रेट। वो कैसे निकालते हो? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस 15 लाख प्लस 25 लाख प्लस आपने निकाल लिया नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय क्या चाहिए होती है आपको? सेल्स। ऑन विच ईयर? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की कौन सी सेल्स हैं? ये तीनों। तो इन तीनों का टोटल लोगे आप, तीनों को ऐड करके ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने निकाल रखी है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। 15 प्लस 25 तीनों का ऐड मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। ठीक है जी। उसके बाद जीपी की रेट में इंक्रीमेंट बोली गई है 5%, तो आप लोग 5% इंक्रीज कर दोगे। 20 थी 25 कर दोगे। ठीक है जी। उसके बाद अगेन आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? इसके ऊपर लगाओगे 25%, जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 16 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है? अब आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है आप लोगों को देखना है। पहले आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया था, जिसको हम अनइंश्योर्ड करते हैं, 3,20,000 एडिशनल एक्सपेंसेस जिसको हम लोग लेते हैं। पहला स्टेप आपको ये गिवन है, एडिशनल एक्सपेंसेस। सेकंड आप लोग क्या करते हो, जो आप लोगों को ये रिडक्शन टर्नओवर गिवन है, इसके ऊपर आप जीपी रेट, दैट इज हमने निकाली 25%। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, साथ साथ देखते जाइए। एडिशनल एक्सपेंसेस मैंने डाल दिए 320, जीपी 8 लाख के ऊपर 25%, 2 लाख रुपीज़ आ गया। थर्ड हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो आप लोगों को मैंने जिसकी श्योरिटी दे रखी है। अगर इसमें भी आप लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर दूसरा ही आएगा। ठीक है, आप लोग अप्लाई भी कर लोगे, बट इसमें वो आंसर हमें चाहिए नहीं। हमें क्या लेनी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज अवर दिस वैल्यू। देख सकते हैं आप लोग 2,90,000, 2 लाख, 3,20,000, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। ठीक है, फॉर्मूले में आई होप आप लोग वैल्यूज ढूंढ के डाल लोगे। ये वाली एक वैल्यू ये वाली होती है एक्चुअल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, अभी आपने यहाँ पे रेट निकाला 1,50,000 आपका नेट प्रॉफिट है। इंश्योर्ड एक्सपेंसेस 250 के हैं।
ठीक है। ऊपर नीचे फिर से नेट प्रॉफिट, और ये ऑल मतलब नेट जो आपके इंश्योर्ड है प्लस अनइंश्योर्ड, ऑल टोटल कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, सिंपल है ये, तो आप लोग कर लोगे। सबसे छोटी वाली कौन सी है, 2 लाख रुपीज़, इसको आप ऐड कर दोगे। लेस क्या करोगे इसमें से, जो आप लोगों ने सेविंग की दैट इज़ फॉर 1 लाख रुपीज़। 1 लाख की आप लोगों ने सेविंग की, ठीक है, 17 लाख रुपीज़। यहाँ तक तो आप लोगों का आ गया। अब आप लोग सोचोगे ये स्टेप तो सबसे ईजी है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। कई बच्चे इसी स्टेप में इस समय फंसे हुए हैं, मेरे को जहाँ तक पता है, बाकी पता नहीं आप लोग फंसे हो कि नहीं, आप लोगों के माइंड के अकॉर्डिंग है। ऊपर आप लोगों ने देखा पॉलिसी करवाई थी 50 लाख की, डाल दी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेना होता है, जिस डेट को फायर अक्कर हुई, ध्यान से सुनना, जिस डेट को फायर अक्कर हुई उससे एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स। फायर कब अक्कर हो रही है, 1 दिसंबर 2000 जो भी है, ये नीचे वाला ईयर है, ठीक है, उससे एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स। तो मैंने क्या बताया था, 4 मंथ्स का क्वार्टर बना रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके फायर अक्कर हो रही है इससे पहले के 12 मंथ्स, 4 मंथ्स, 4 8 मंथ्स एंड 4 12 मंथ्स। दैट मीन्स 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़, 60 लाख रुपीज़, 70 लाख रुपीज़, तीनों को ऐड करेंगे। इससे पहले वाले 12 मंथ्स देखो ना, 4 8 12, पहले वाले 12 मंथ्स लेने हैं, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 24 लाख रुपीज़ आ जाएगा जी आपका ये अमाउंट, ठीक है। प्लस उसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट बोली गई है 20 लाख रुपीज़ की। यहाँ पे आई थिंक 2 करोड़ रुपीज़ समथिंग होएगा, देख लेना, एक आधी जीरो अगर कम ज़्यादा हुई तो, ठीक है। प्लस उसमें करेंगे हम लोग 20% जो हम लोगों की इंक्रीमेंट हुई, उसके ऊपर जीपी की जो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली रेट निकाली थी वो, ठीक है। मल्टीप्लाई जो हमने क्लेम निकाला 17 लाख रुपीज़ का, वो, तो हमारा आंसर आ जाए। ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है काफ़ी बच्चों को, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कैसे निकली है ये, एक बार दोबारा देख लीजिएगा कैसे निकाली है मैंने, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये सम क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 36। प्रॉब्लम नंबर 36 भी इसी से मिलती जुलती है, हद से ज़्यादा। पहले एक बार स्टेटमेंट समझ लो, खुद ट्राई करके फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। देयर वर सीरियस फायर इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर फॉर्चुनेट ऑन 1 सितंबर। देयर बिजनेस एक्टिविटीज वर इंटरप्टेड, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन, मिस्टर फॉर्चुनेट जो इंश्योरेंस करवाई है दैट इज 42,000, ठीक है जी। द नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड का आपको गिवन है 20,000 रुपीज़ का। एनुअल इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस जिसकी इंश्योरेंस हो रखी है 30,000, ऑफ विच 2,000 नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। दैट मीन्स 2,000 हमारे कौन से हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है जी, नॉट इंक्लूडेड इन द इंश्योर्ड। ओ सॉरी, ये इसमें क्या बता रहे हैं, जो स्टैंडिंग चार्जेस है दैट इज 30,000, 2,000 है। पहली बात तो हमारे इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है, ये एडिशनल नहीं थे, सॉरी। एडिशनल तो हमारे वो होते हैं ना जिसपे हम लोग रेंट वगैरह देखते हैं, ये नहीं है। इसमें क्या बोला गया कि 6,000 जो ये 2,000 है इसकी इंश्योरेंस नहीं हुई हुई, अनइंश्योर्ड है, इसका आपको यूज़ होता है, ठीक है। जो आप लोग लॉस ऑफ पॉलिसी में फॉर्मूला लगाते हो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड और डिवाइड में आपको ऑल कांस्टेंट चाहिए होते हैं, तो उसमें ऐड करके लेते हो आप, ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग और अंडर एडिशनल कॉस्ट दे रखी है, मिटिगेट द डैमेज कॉस्ट बाय फायर, अमाउंट है उसकी 600, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द बिजनेस वुड हैव हैड टू शट डाउन। सेविंग्स गिवन है आपको, इतनी आपने सेविंग्स की। टर्नओवर 4 मंथ्स की आपको बता रखी है यहाँ पे, 2015 एंड 2016 की। आपके लिए सम सिंपल है, जिनको करना है कर सकते हो स्टार्ट। हम लोग करते हैं अपना स्टार्ट। अब देखिए इसमें आपको ये वाले मंथ्स की सेल ही लोगे, ऑब्वियस है, शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करनी है। कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं बोल रखा, 95 में से 15 गए, सिंपली 80,000 की शॉर्टेज आ गई, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं बोल रखा इस समय, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ जीपी कैसे निकालते हो, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। अब यहाँ पे ध्यान से अगर रीड करो, इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस की अमाउंट है 30,000, ऑफ विच जिनमें से 2,000 रुपये अनइंश्योर्ड हैं। दैट मीन्स आपको इसमें से माइनस करके इंश्योर्ड एक्सपेंसेस लेने हैं। मैंने बता रखा है ऊपर इंश्योर्ड लेते हैं, 20 + 28 डिवाइड में आपको वही ऊपर वाले तीनों ईयर्स की आपको सेल लेनी है, 65, 80 एंड 95। तो आप लोगों की जीपी की रेट निकल आएगी 20%। इंक्रीमेंट इसमें भी नहीं बोला, इसके ऊपर आप 20% लगा के लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल लोगे। अगेन आप लोगों का वही फंडा, एक्चुअल पहले आप लोगों को एडिशनल एक्सपेंसेस लेने हैं, दैट इज़ हमें निकाल के दिए हुए हैं एडिशनल 600 रुपीज़ के, ले लिए 600। सिंपली गाइस आप लोगों ने एडिशनल एक्सपेंसेस 600 लिख लिया। उसके बाद आप लोग कौन से एक्सपेंसेस लिखते हो, दैट इज़ रिडक्शन जो होती है आपकी सेल में, जो रिडक्शन होती है। जैसे कि मैं आपको पॉइंट दिखा देती हूँ, जो आप लोग ये वाला लेते थे, रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडिंग थ्रू इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है। अब इसकी जगह इस सब में ट्विस्ट इंक्लूडेड है, ध्यान से देखिए।
600 की एडिशनल कॉस्ट है, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर को करने के बदले में दिस बिजनेस वुड हैव टू शट डाउन, ये बिजनेस शट डाउन हो गया। इस एडिशनल एक्सपेंसेस को बेयर करने की वजह से बिजनेस शट डाउन हो गया। दैट मीन्स जो उसकी एडिशनल जो ये सेल है, जो कि उसकी फायर अक्कर होने के बाद हुई, उसी के बाद के एक्सपेंसेस थे जो उसको लॉस हम बेयर निकालने हैं। तो जो 15,000 है, आप लोग इसको मतलब एक तरह से उसका अगर बिजनेस शट डाउन हो गया तो उसकी टर्नओवर 15,000 से रिड्यूस हो जाएगी। और ठीक है ना, क्योंकि उसका बिजनेस जब यहाँ पे लिख रखा है फॉर दिस एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस वुड हैव टू शट डाउन, तो अगर बिजनेस फायर अक्कर होने के बाद डायरेक्टली शट डाउन हो गया तो उसकी जो 15,000 की सेल हो रही थी वो भी नहीं हो रही, तो रिडक्शन कितना हो गया उसकी सेल में, और 15,000 रुपीज़ का। तो 15,000 के ऊपर आप लोग जीपी की अपनी रेट लगाओगे, ठीक है, दैट इज़ 20%। ठीक है, थोड़ा सा चेंज था इस सम में, क्योंकि वो आप लोगों को बोल्ड करके दिया हुआ है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है सम के। ठीक है, तो 20% आप लोग सिंपली उसके ऊपर लगा दोगे। नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड मेथड कौन सा होता है, फॉर्मूला एक्चुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल। तो आप लोग ये निकाल के, अब इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 576। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये इसी मेथड से निकाली हुई है मैंने, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों को यही मेथड ध्यान में रखना है। 576 को आप लोग इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, 16,576 आ गया। लेस जो आप लोगों ने सेविंग की हुई है यहाँ पे 1,500 की ये रही सेविंग, तो इसको आप कर दोगे माइनस, तो आपका ग्रोस क्लेम आ जाएगा सेम, ठीक है, जैसे हम लोगों का पिछले सम में आया था। उसके बाद अगेन स्टेटमेंट क्लेम कैसे निकालनी है, 42,000 की आप लोगों को इसमें बोल रखी है कि आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाई है, ये देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट 42,000। अब नीचे वाले में क्या होता है, एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स यहाँ पे फायर हमारा खत्म हुआ, पहले वाले कौन से हुए 80, 70 एंड 95, ठीक है, 80, 70 और 95, 80, 70, 95, उसके ऊपर 20% जीपी की रेट इंक्रीमेंट कुछ हुई नहीं। उसके बाद जो हमारा लॉस है ये वाला, तो निकाल के आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये समझ से क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोगों की 37 नंबर प्रॉब्लम। तो हम लोग 37 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। मधु एंड कंपनी अफेक्ट अ पॉलिसी इंश्योरेंस कवरिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मेथड बता दिया, उसके बाद बता रखे आपको स्टैंडिंग चार्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, प्रीवियस ईयर के स्टैंडिंग चार्जेस है प्लस एन अलोवेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़ की अलोवेंस है इसमें। स्टैंडिंग चार्जेस एक्सपेक्टेड टू अक्यूर फ्रॉम इंक्रीज टर्नओवर, द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी है हमें बता रखी है। उसके बाद टर्नओवर बता रखी है प्रीवियस ईयर की, दैट इज वाज 15 लाख, बट एंड द इंश्योरिंग ईयर वाज एस्टिमेटेड एट ₹18 लाख। 18 लाख रुपीज़ आपको कहाँ पे लेने हैं, जो आप लोगों को जीपी का रेट फाइंड आउट करना है ना, जिसमें आप लोग नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस करते हो। ध्यान से देखो, टर्नओवर प्रीवियस ईयर की 15 लाख है, ठीक है, एंड द इंश्योरिंग ईयर जिसकी एस्टिमेट इन्होंने लिया, तो आप लोगों को आपकी एक्चुअल सेल्स लेनी होती है, अकाउंटिंग सेल्स नहीं लेनी होती रेट निकालने के लिए। आपकी एक्चुअल सेल्स हुई थी 18 लाख रुपीज़ की, बट आप लोगों ने अकाउंट्स में शो की 15 लाख रुपए की सेल्स। कम शो करते हैं ताकि हम लोगों को टैक्स वगैरह कम पे करना पड़े, बट हम लोगों ने यहाँ पे जो रेट निकालने के लिए वो एक्चुअल लेनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद हमारी आगे देखते हैं क्या चीज़ें गिवन है। अ फायर अक्कर ऑन 1 नवंबर फॉलोइंग, हमें रिलेटिव्स फिगर्स गिवन है। ठीक है, सेल्स प्रीवियस ईयर की गिवन है ये सारी, सेल बजट करंट ईयर की गिवन है, ये हमें बजट्स सेल्स के बजट गिवन है, सेल्स नहीं गिवन, एक्चुअल सेल्स ये हैं। अभी आप लोगों को इसका यूज़ पता चलेगा, इसकी हेल्प से आप लोग अपवर्ड ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हम लोग इसको अब देखेंगे। तो चलिए गाइस, उसके बाद आगे पहले रीड कर लेते हैं, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। Upon investigation, you find that the increased sales for the past 7 months were overestimated. जो पास्ट 7 मंथ्स की सेल होगी उसको ना इन्होंने ओवर एस्टिमेटेड किया हुआ है बाय 50%। आपको दिखाऊंगी उसको कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, सच रिडक्शन द एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन कैरिंग ऑन बिजनेस ड्यूरिंग पार्शियल डिसेबलमेंट अमाउंट है उसका 7,000 एडिशनल का। तो अब आप लोगों को इसको सिंपली प्रिपेयर करना है जैसे आप नॉर्मल सम्स वगैरह में करते हो। पहले आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स, शॉर्ट सेल्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे नीचे बता रखा है कि ओवर एस्टिमेट कर रखा है हम लोगों ने 50%, दैट इज़ 50% हमारा सही है, 50% ओवर है। ठीक है, पहले हम लोग ना देखिए, पहले एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों ने अपना बजट या एक तरह से एक्सपेक्ट किया था, लास्ट ईयर हमारी इतनी सेल्स हुई थी, अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर हमारी सेल्स इतनी बढ़ने वाली थी।
ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर हम लोगों की सेल्स में इंक्रीमेंट होने वाली थी। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हम लोगों ने जैसे एक बजट वगैरह साल के स्टार्टिंग में तैयार कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये थी। तो अगर हम हमारे बजट में से इसको लेस करें तो हम लोगों ने सेल्स में कितनी इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस की थी करंट ईयर के बजट में से, प्रीवियस ईयर की सेल को माइनस कर दो, पूरे में से टोटल कर लो तीनों का, इन तीनों में से इन तीनों को माइनस कर दोगे तो आपने जो इंक्रीमेंट इन सेल्स है वो आ जाएगी आपकी 62,000। मैं आपको दिखाऊं, देखिए 96,000 प्लस 1,32,000 1,44,000 ऐड करके आ गया 3,72,000, माइनस इसमें से किया मैंने 80 प्लस 110 प्लस 120, ठीक है जी। ये माइनस करके आ गया 62,000, इतने की इंक्रीमेंट हुई है मेरी सेल में। बट नीचे क्या बोल दिया कि जो सेल्स में इंक्रीजमेंट बताई हुई है, इंक्रीज सेल फॉर पास्ट 7 मंथ्स वर, पास्ट 7 मंथ्स की जो सेल बताई गई है वो ओवर एस्टिमेटेड है, ओवर एस्टिमेटेड बाय 50%। तो आप लोगों को इसका सिर्फ 50% लेना है, 50% तो ओवर है, तो ओनली 50% ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वाज ओवर एस्टिमेटेड। सो हम लोग सिर्फ इसका 50% लेंगे, दैट इज 31,000, दैट इज अवर अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है जी, जो सेल्स के ऊपर आपको अपवर्ड ट्रेंड ऐड करना है दैट इज 31,000। ठीक है, अब आप लोगों को अपनी अकॉर्डिंग टू, जैसे आप लोग शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट कर दो पहले लास्ट ईयर की सेल्स। ठीक है, लास्ट ईयर्स की हमारी सेल्स कौन सी हैं, ये वाली 80 प्लस 110 प्लस 120, तो आप लोग इसका टोटल कितना था 310, तो पहले आप लोग वो ले लोगे 310 रुपीज़, प्लस इसमें कर दोगे एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितने की हुई 31,000 की, उसको ऐड कर दोगे आगे। उसके बाद एक्चुअल सेल्स आपको यहाँ पे गिवन है 3rd नंबर पे, ये हमारा एक्सपेक्टेशंस थी बट एक्चुअली कितनी हुई, ओनली जस्ट इन जनवरी हुई है, वो भी 32,000। ठीक है जी, तो हम लोगों की कितनी शॉर्टेज होगी सेल में 3,09,000 भी। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना होता है इसमें, जीपी रेट। जीपी रेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए जी, नेट प्रॉफिट प्लस, देखिए पीछे आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे हमें क्या गिवन था स्टार्टिंग में, देखिए स्टैंडिंग चार्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। स्टैंडिंग चार्जेस हम लोगों को 5 लाख के गिवन है, उसके ऊपर 1 लाख की अलाउंस है, तो टोटल 6 लाख के हो गए। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है। सेल्स हमें गिवन है 18 लाख की, जो मैंने आपको बताई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली आपने कर देना, देखिए 5 लाख प्लस 1 लाख अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100, 33 1/3% आ जाएगा आपका। ठीक है जी, सिंपली अब इसके बाद आपको लॉस फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर आप ये परसेंटेज लगा दोगे लॉस ऑफ पॉलिसी के लिए, तो आप लोगों का लॉस ऑफ पॉलिसी आ जाएगा 1,03,000। इसके बाद इसमें आगे एक और चीज़ बताई हुई है, जो हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस है, सिर्फ एक ही पॉइंट बता रखा है, एडिशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे 7,000 के हैं। तो लॉस ऑफ पॉलिसी में हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर सिंपली बताया गया हो तो सिंपली उसको 7,000 को ऐड कर देते हैं बस, और कुछ करते ही नहीं। हम लोग ने लास्ट सम्स किए हैं ना, तो हमारे पास क्लेम आ गया 1,10,000। ठीक है गाइज, 1,10,000 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप इसमें भी आपको नहीं करना है, क्योंकि देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई क्लेम, देयर इज़ नो अंडर इंश्योरेंस। इसमें कोई अंडर इंश्योरेंस गिवन ही नहीं है आप लोगों को, पहली बात तो क्वेश्चंस में कि आप लोगों ने कितने की पॉलिसी करवाई। दूसरी बात, अगर आप लोग उसको फाइंड आउट भी करते हो तो आप लोगों की अपॉन वाली वैल्यू आई थिंक छोटी आएगी, तो उसकी वजह से हम लोग इसको आगे फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 38। पहले इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रॉब्लम नंबर 38 में क्या है, देखिए, अ फायर अकर ऑन 1/2/2016 इन द प्रीमाइजेज ऑफ अनफॉर्चुनेट लिमिटेड एंड बिजनेस वाज पार्शली डिसऑर्गेनाइज्ड। कब हुआ पार्शली डिसऑर्गेनाइज, 30/6/2016 को। एक्चुअल टर्नओवर कितनी गिवन है, 1/2/2016 टू 30/6/2016 की गिवन है हमें 75,000 फायर अकर होने के बाद के, जो ये 3-4 महीनों की है वो गिवन है। उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 1 टू सेम इसी पीरियड की, पिछले साल की, 1/2/2015 टू 30/6/2015 दैट इज 2,10,000। टर्नओवर फ्रॉम 1/2/2015 टू 31/1, ये वाली आ गई 31/1/2016 दैट इज पूरे 12 मंथ्स की, जिस जब फायर अक्कर हुई उससे एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स। देखिए 1/2 को फायर अक्कर हुई है 1/2/2016, तो 31/1/2016 तक की हमें ये सेल गिवन है 4,50,000। नेट प्रॉफिट है हम लोगों का फॉर फाइनेंशियल ईयर 70,000, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोगों को नेट प्रॉफिट गिवन है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, वो गिवन है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस
इतने की इंश्योरेंस हुई है, उसमें से टोटल कितने हैं वो बता रखे हैं। टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो आप लोगों को जीपी रेट के लिए चाहिए वो भी गिवन है। कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस 6700 विच रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर, जिसने रिड्यूस कर दिया लॉस ऑफ टर्नओवर, एडिशनल एक्सपेंसेस। देयर इज ऑल्सो सेविंग ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, सेविंग भी आ गई। कंपनी होल्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर 1,24,200, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट जिसकी उन्होंने पॉलिसी करवाई है, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड सिंस द डेट ऑफ लास्ट एनुअल अकाउंट। इट हैज़ बीन अग्रीड दैट द एडजस्टमेंट ऑफ 15% इज मेड रिस्पेक्ट अपवर्ड ट्रेंड। 15% का आप लोगों को अपवर्ड ट्रेंड बता दिया टर्नओवर में। सिंपल सम में इसको अब हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, अपनी शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए आपको स्टार्टिंग में ही गिवन थी ये 75,000 है करंट ईयर की, और लास्ट ईयर की हुई थी हमारी 2,10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड बता दिया 15%, तो 2,10,000 प्लस उसमें 15% अपवर्ड ट्रेंड दैट इज 31,500। उसमें से आपने एक्चुअल करंट ईयर की माइनस करी सेल, तो आपकी शॉर्टेज कितनी आ गई सेल में, 1,66,500, ठीक है जी। जीपी रेट के लिए आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग वगैरह है ना। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट 70,000, जिसके जितने इंश्योर हुए हैं स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज और 56,000। टोटल सेल आप लोगों को गिवन है 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आ गया जी 30%, ठीक है जी। 70,000 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 420 मल्टीप्लाई बाय 100, जितने की इंश्योरेंस हुई है उतने स्टैंडिंग चार्जेस लेने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर पहले आप परसेंटेज लगा दोगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने 30% लगाया तो आपका 49950 आ गया। अब एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए आपको वही 3 फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। पहले एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए आप लोगों ने इसमें क्या किया, एडिशनल एक्सपेंसेस लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को एक एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन था आई थिंक, ये देखिए कंपनी एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंट है 6700। पहले नंबर पे आप इसको लिख दोगे। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या लिखोगे, सेकंड नंबर पे गाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी एडिशनल सेल्स देखते हैं अगर हमें गिवन हो। बट जिस सम में आप लोगों को एडिशनल सेल्स नहीं गिवन होंगी ना, तो जब हमारी फायर अक्कर हुई है एग्जैक्टली उससे बाद वाले जो मंथ की सेल होती है हम लोग उसको कंसीडर करते हैं एडिशनल सेल्स। अगर आप चेक कर सकते हो तो कर लेना किसी समय अगर हम लोगों को एडिशनल सेल्स ना गिवन हो। फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, इसमें हमें नहीं गिवन, तो हमारी जो फायर अक्कर हुई है उसके बाद वाले मंथ्स की जो सेल है दैट इज 75,000, तो इसको आप एडिशनल कंसीडर करके इसके ऊपर जीपी रेट लगाओगे दैट इज अवर 30%। तो आप लोगों की आ जाएगी 22,500 ग्रोस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स 22,500। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा एग्जैक्टली पहले वाली 12 मंथ्स की सेल के ऊपर टर्नओवर का फॉर्मूला लगाते हैं जीपी का। आप कोई भी लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूले बताए हैं मैंने, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड, या यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस जो टोटल हैं पूरे आपके ऑल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये लगा रखा है 6700 मल्टीप्लाई बाय जीपी निकाल ली है। जो लास्ट ईयर्स की सेल गिवन थी पिछले 12 मंथ्स की 4,50,000, उसके ऊपर 50% इंक्रीमेंट हुई है मल्टीप्लाई बाय 30% जो जीपी की रेट हम लोग लगाते हैं। तो हम लोगों का करके आ गया 1552520। तो हम लोग इसको कर देंगे फॉर्मूले में फिल और हमारी वैल्यू आ जाएगी 6372। तो आपको देखना है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है तीनों में से, तो दैट इज दिस वैल्यू। तो इसको आप लोग इसमें से कर दोगे ऐड, ठीक है। जैसे कि हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं, देन हमें सेविंग्स गिवन है उसको कर दोगे माइनस, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 53872, ठीक है जी। ये तो सिंपल था, आपने क्लेम निकालना है। अब इसके बाद क्लेम के लिए आपको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ पॉलिसी की आप लोगों ने कितने का अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है दैट इज़ 1,24,200, ठीक है। लॉस हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया है यहाँ पे लॉस, और एक हमारा जो 12 मंथ्स की सेल्स का होता है वो हम लोगों ने यहीं पे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो आप लोग यहीं से भी ले सकते हो 155,250। तो आपको सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, जैसे एग्जैक्टली पिछले सम्स में किया वही किया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या है, मोनालिसा एंड कंपनी रन्स प्लास्टिक गुड शॉप, फॉलोइंग डिटेल्स हम लोगों को गिवन है क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग। 1 जनवरी टू 31 मार्च की 2013, 14, 15, 16 की गिवन है। फिर 1 अप्रैल टू 30 जून की गिवन है। फिर मतलब 4 क्वार्टर्स की गिवन है हम लोगों को सेल्स डिस्ट्रीब्यूट करके 4 सालों की,
ठीक है जी। उसके बाद सेल्स बता रखी हैं 16/9/2015 टू 31/9/2015 तक की इतनी है। 16/9/2016 टू 30/9/2016 की नील है। ये ना गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब, मैं ध्यान से सुनिएगा इस लोगों सबको, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितना है, लॉस कितना जो हमारी पॉलिसी करवाई हम लोगों ने 1 लाख। फायर अक्कर हुई है 15 सितंबर को। अब आप लोग देखो 15 सितंबर को फायर अक्कर हुई है, ठीक है। 15 सितंबर से लेकर इंडेमनिटी पीरियड है 3 मंथ्स का। 15 सितंबर से लेकर आप लोग 3 मंथ्स लगाओ। 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, ठीक है जी। 15 सितंबर है ना, 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक 1 मंथ, 15 नवंबर तक 2 मंथ, 15 दिसंबर तक 3 मंथ्स। तो आपको 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक के अमाउंट्स को लेना है 3 मंथ्स के, ठीक है जी। इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ्स है। नेट प्रॉफिट आपको 120 का गिवन है। स्टैंडिंग चार्जेस आप लोगों के गिवन है, अमाउंट है जिसकी 43,990, ठीक है। उसके बाद आपको क्लेम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग समय, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। पहले आप लोगों को सिंपली अपनी शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। शॉर्ट सेल्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप लोगों को अपनी सेल्स तो पता होनी चाहिए ना पीरियड की कितनी है। अब आप लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या सेल्स गिवन है, 16/9/2015 टू 31/9/2015। पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर की सेल्स लेनी होती है ना शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर की जो है गिवन है, बट हम लोगों को ये कब गिवन है, 16/9/2015 से लेके 31/9/2015 तक की। जो ये 16/9/2015 है, ये हमारा कौन सा मंथ है, सितंबर का, ठीक है। हम लोगों को 15 सितंबर के बाद की सेल चाहिए, 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक की, ठीक है। उसमें हमें 1 महीने की सेल ये गिवन है 34,000। उसके बाद वाले 2 महीने की सेल कहाँ पे गिवन है, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर पूरी सेल गिवन है। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, दैट इज़ 1,90,000। बट हम लोगों को कितनी चाहिए, 1 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक चाहिए। 31/9 तक तो हमारे पास आ गई ना, हम लोगों को टोटल 3 महीने की चाहिए थी, ठीक है। जो 15 दिनों की ये है, उसके बाद बाकी की यहाँ पे मिल गई, ठीक है। लास्ट क्वार्टर की सेल्स कितनी है हमारी 2015 की, दैट इज़ 1,90,000। बट हम लोगों में इसमें 15 डेज़ की एक्स्ट्रा है, हम लोगों को 15 दिसंबर तक चाहिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आओ, 16/12/2015, 16 तारीख 12वां महीना 2015 से लेके 31/12 तक की सेल हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 60,000। तो हम लोगों को पता चल गया जी, जो एग्जैक्ट हमारे 15 दिन इसमें एक्स्ट्रा गिवन है, उन 15 दिन की सेल हमें एक्स्ट्रा अलग से गिवन है, दैट इज़ 60,000। तो आप लोग 190 में से 60 माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। 190 में से 160 माइनस करें तो हम लोगों की कितनी सेल्स बच गई, दैट इज़ 130,000। 1,30,000 हमारी एक हो गई, ठीक है। उसके बाद 34,000 एक हो गई। इन दोनों को ऐड करके आप लोगों की बनेगी ये वाली सेल्स, जो हमारी प्रीवियस ईयर की सेल्स है। सेम इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट ईयर की सेल्स भी फाइंड आउट करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसके देख लो। पहले मैंने सेल्स कैसे फाइंड आउट करी, जो मेरी ऊपर गिवन है टेबल में, दैट इज़ 1,90,000, बट वो है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक की। मुझे क्या चाहिए, 1 अक्टूबर टू 15 दिसंबर तक की सेल्स चाहिए। 3 मंथ्स इंडेमनिटी पीरियड है, ठीक है। तो सेल्स हम लोगों ने हमें एक्स्ट्रा भी नीचे गिवन थी कि जो 16 डेट है 12 मंथ दिसंबर मंथ की, वहाँ से लेके 31 दिसंबर तक की इतनी सेल्स होती है, ये अलग से पॉइंट बता रखा है। तो हम लोगों को इस पीरियड की सेल चाहिए ही नहीं भाई, हम माइनस कर देंगे, हमारा 130 आ गया। अब हम लोगों को उससे पहले वाले 1 मंथ की सेल गिवन थी 34,000, ऐड करा 134, दैट इज़ 130,000, तो 1,64,000 आ गई हमारी सेल, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोगों ने सेल्स डाल ली। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, हमें इतने ईयर्स की सेल्स गिवन है, तो हम लोग क्या अपना अपवर्ड ट्रेंड फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ट्रेंड में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ 1,80,000 की सेल थी, या 170 की रहेगी, या 2,05,000 की होगी, या 162 की होगी। हम लोग ना ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड में चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। मैं आपको शो करती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अपवर्ड ट्रेंड हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, हम लोगों ने टोटल सेल्स ले ली पहले 2013 ईयर की, ठीक है। 2013 ईयर का आप लोग टोटल देख लो, 6,20,000। तो 6,20,000 पहले आप लोगों ने 13 को 14 के साथ कंपेयर किया, 13 की ले ली आपने टोटल सेल्स,
फिर 13 में से 14 को माइनस किया, जो आपकी इंक्रीमेंट हुई उसको आपने अपर ले लिया और जो टोटल थी उसको डिवाइड में ले लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल सेल्स 2013 की दैट इज अवर 6,20,000। इंक्रीज कितना हुआ 14 के कंपैरिजन में, ठीक है, 14 से कंपैरिजन किया, 14 की थी 7,13,000, तो 620 के साथ उसका कितना कंपैरिजन हुआ, 93,000 इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इंक्रीमेंट की। तो जो इंक्रीज हुआ उसको ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। 93,000 डिवाइडेड बाय 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा 15% आ गया 13-14 की इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आप लोगों को सेम वे से 14-15 की फाइंड आउट करोगे। 14 की हमारा टोटल कितना है, 7,13,000। ठीक है जी, 7,13,000। इसका कंपैरिजन किससे करोगे आप, 2015 से, दैट इज 8,19,950 है। तो इसके साथ आप लोग माइनस करके देखोगे कि आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीमेंट हुआ देखिए 7,13,000 से लेके 8,81,000 आपके 1000 के करीब। तो ठीक है, तो आप लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का हुआ इंक्रीज, 1,06,950। ठीक है, तो आप लोग इसको ऊपर रख के डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करके सेकंड परसेंटेज में निकालोगे। अब हमें क्या दिखा कि पहले साल भी 15% इंक्रीमेंट थी, दूसरे साल भी 15% इंक्रीमेंट थी, तो क्या हमारी तीसरे साल भी 15 ही नहीं रहेगी। तो हमारा अपवर्ड ट्रेंड कितना आ गया जी, 15%। एनुअल परसेंटेज जो इंक्रीज हो रही है ट्रेंड की, दैट इज 15%। तो हम लोग इसके बाद हमारा अपवर्ड ट्रेंड अप्लाई करते हैं जब हम लोग शॉर्ट सेल्स निकालते हैं। तो हमने पहली सेल्स निकाल ली प्रीवियस ईयर की, इसमें हमने अपवर्ड ट्रेंड 15% ऐड कर दिया, दैट इज 24,600। तो हमारी पिछले साल की जो ऐड करके आई है वो आ गई। अब हम लोगों को करंट ईयर की फाइंड आउट करनी है। तो सेम इसी वे से जो ऊपर किया था करंट ईयर की आप लोग फाइंड आउट करोगे। करंट ईयर की आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक्चुअल सेल्स गिवन है, जो हम लोगों ने पहले 34,000 ली थी, इसकी जगह यहाँ पे अब करंट ईयर की देखिए यहाँ पे नील गिवन है। ठीक है, तो नील है तो आप लोग नील ही लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे 2016 की गिवन है, दैट इज 1,48,000। अगेन ये पूरे 3 महीने की है, 4 महीने की, 3 महीने की है। ठीक है, बट हम लोगों को कितनी चाहिए, 3 महीने की नहीं चाहिए, हम लोगों को 15 दिन कम चाहिए। तो वो जो 15 दिन एक्स्ट्रा है उसके बता रखे हैं 20,000। तो आप लोग अगेन 148 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो आप लोगों को क्या आ जाएंगे, 1,28,000। देखिए पहले सेल्स डाल दी, दैट इज नील। तो सेकंड जो हमें मंथ्स गिवन है उसमें से उसको माइनस कर दिए, तो 1,28,000। तो आपके ये आए थे ऊपर वाले इतने प्रीवियस ईयर के, ये आ गए आपके करंट ईयर के। दोनों को माइनस करोगे तो आपकी शॉर्टेज आ जाएगी, सेल्स में इतनी शॉर्टेज हुई। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने उसके बाद जीपी रेट निकालना होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट है हमारे 1,20,000 के, स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे 43,990 के। उसके बाद हमारी टोटल सेल्स जो हम लोग किसकी निकाले हैं, ये वाली जो चीज़ निकाल हैं हम लोग, स्टैंडिंग प्लस नेट प्रॉफिट। तो ये कौन सी ईयर का है, ये ईयर कब एंड हो रहा है, ईयर एंडेड 2015। तो 2015 की सेल का आप टोटल देख लोगे 8,19,950। तो आप लोग जीपी रेट इजीली निकाल दोगे। नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों को लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। लॉस ऑफ प्रॉफिट आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आप लोगों ने ये निकाली शॉर्टेज ऑफ सेल्स, इसके ऊपर आप लोग अपनी ये जीपी रेशो लगाओगे। ये हम लोगों ने अपवर्ड ट्रेंड निकाला था, कंफ्यूज मत हो जाना, अपवर्ड ट्रेंड का ये वर्किंग नोट बना रखा है मैंने। ठीक है, जीपी रेट हम लोगों ने निकाल ली। अब आप लोगों को इसके ऊपर अपनी जीपी रेट अप्लाई करनी है। तो जो आप अप्लाई करोगे तो आपका लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 12,120। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम लोगों ने सिंपली इसी को फाइंड आउट कर दिया कि ये हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस वगैरह नहीं कह रखे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के लिए उसके बाद सिंपली आप लोगों को आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिसी की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस क्लेम। ठीक है जी, पॉलिसी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे गिवन है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, लॉस जो भी अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया 12,120। उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब आप लोगों को एग्जैक्टली जब फायर अक्कर हुई उससे पहले वाले 12 मंथ्स चाहिए। ठीक है, फायर कब अक्कर हो रही है जी, 15 सितंबर को। ठीक है जी, 15 सितंबर से लेके आप लोग एग्जैक्टली पीछे चले जाओ, पीछे वाले आपको एग्जैक्टली 12 मंथ्स चाहिए।
तो 15 सितंबर से फायर अक्कर हो रही है, तो एग्जैक्टली 15 सितंबर के करीब ही पिछले साल, ठीक है ना, 15 सितंबर के करीब ही आप लोगों को पिछले साल से जाना है, 2015 से, ठीक है। आप लोग ऐसे ले सकते हो 16 सितंबर से लेके आप लोगों को यहाँ तक आना है, तो आप लोगों का पूरा साल हो जाएगा 2015 से 2016 तक, पूरे 12 महीने, ठीक है। तो आप लोगों को 16 सितंबर से हमको शुरू करना है, इसका प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप लोगों को 16 सितंबर 2015 से लेके 31/9/2015 तक की सेल्स यहाँ पे पहले गिवन है 34,000, ठीक है। उसके बाद इसके बाद की सेल्स आप लोगों को 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 1,90,000, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को 1 जनवरी टू 31 ये वाली जो आप लोगों को पूरे 12 महीने की सेल्स लेनी है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है ना। 15 सितंबर से एग्जैक्टली पहले वाले 12 मंथ्स, ठीक है, जब फायर अक्कर हुई, तो आप लोग इससे कंसीडर करो। जो अगर ये 15 सितंबर है तो पिछले साल ये डेट हम लोग 16 सितंबर से कंसीडर करेंगे। 16 सितंबर 2015 से लेके 15 सितंबर 2016 तक आना है। तो 16 सितंबर से ये हमें सेल्स गिवन है 16 सितंबर टू 31 सितंबर 34,000। उसके बाद 1 अक्टूबर, इसके बाद अक्टूबर का महीना आता है सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हम लोगों को 2015 की 1,90,000 गिवन है, दिसंबर तक हो गया। उसके बाद नया साल चढ़ेगा दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी मार्च, उसकी गिवन हमें यहाँ पे 1,62,000। देन अगेन वाले मंथ्स 2,21,000। देन अगेन 30 सितंबर को 1,75,000। पूरे आपके 12 महीने कहाँ पे आके हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको कितनी डेट चाहिए, 15 सितंबर तक की आपको डेट चाहिए। यहाँ पे आके आपकी ये सेल हो जाएगी 30 सितंबर तक, दैट इज 1,75,000, ठीक है जी। तो सिंपली जब आप लोगों ने ये सारी सेल्स डालने के बाद इसका टोटल किया ना, ठीक है, तो आप लोगों का टोटल जो ग्रोस सेल्स बनी 12 मंथ्स की, 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ फायर आपकी सेल्स बनी 7,82,000 की, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों को अपवर्ड ट्रेंड जो आप लोगों का था 15% वो लगा देना है। तो आपकी एडजस्टेड सेल आ गई 8,99,300, ठीक है। अब आप उसके जब फॉर्मूले में अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जीपी रेशो लगाते हो, तो सिंपली इसके ऊपर जीपी रेशो लगा के यहीं पे निकाला हुआ है 1,79,860। तो आप लोगों को सिर्फ इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करा है, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट 3 लिख दिया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरी इतनी आ रही है 6,738.57। तो आप लोग इसको 6,739 भी ले सकते हो, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ आया, कैसे समझाया है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं ये सेल्स, बट आप लोगों को अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को रिपीट देखो, आई होप आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैसे करनी है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।